स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें भैरवी ब्राह्मणी के द्वारा भगवान श्री रामकृष्ण देव की तंत्र साधना, इस विषय में चर्चा कर रहे थे। तो भैरवी ब्राह्मणी ने कितने ही साधनाएं श्री रामकृष्ण देव से करवाई थी, उसमें से कुछ का वर्णन हम लोग ने किया। उसमें एक सुंदर रमणी को भैरवी ब्राह्मणी ले आती है दक्षिणेश्वर में, पंचवटी में। तंत्र साधना के निर्देश अनुसार उसको विवस्त्र करके एक आसन के ऊपर बिठा के श्री रामकृष्ण देव को आदेश देती है भैरवी ब्राह्मणी कि बाबा अब इसकी गोद में बैठकर जप करो, ध्यान करो। श्री रामकृष्ण देव एकदम ही विह्वल हो गए। तब माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि माँ जगदम्बा, इस अबोध बालक को, एक असहाय तुम्हारे इस बालक को ऐसी आज्ञा क्यों दे रही। जैसे ही प्रार्थना की, श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो गए और देवी शक्ति से वो उनकी गोद में बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। ये भैरवी ब्राह्मणी ने साधना उनसे करवाई। दूसरा, सौ की खोपड़ी में मछली रांध कर उसको जगदम्बा को अर्पण करके श्री रामकृष्ण देव को उसको ग्रहण करने के लिए कहा। वो भी श्री रामकृष्ण देव ने किया। घृणा नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरा, नर मांस का टुकड़ा कहाँ से ले आई भैरवी ब्राह्मणी, उसको भी जगदम्बा को अर्पण करने के बाद श्री रामकृष्ण देव को ग्रहण करने के लिए कहा। तब श्री रामकृष्ण देव के ये तो असंभव है। तब भैरवी ब्राह्मणी कहती है कि दे दो बाबा, मैं खुद कर रही हूँ। फिर कहा कि उसकी घृणा नहीं करनी चाहिए। फिर श्री रामकृष्ण देव के मुख में भी दिया। फिर श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए और माँ माँ कह के होते समाधिष्ट हो गए। ये भी हम लोग ने चर्चा की। और तब क्या हुआ, चंडिका की मूर्ति का उद्दीपन हुआ था श्री रामकृष्ण देव को और समाधिस्थ हो गए थे। फिर श्री रामकृष्ण देव खुद कहते हैं, ऐसी अनेक साधना, कितने ही प्रकार के अनुष्ठान मेरे द्वारा कराए थे। किसने? भैरवी ब्राह्मणी ने। बाकी सब तो मुझे कहते हैं कि स्मरण भी नहीं है। इतनी सारी साधनाएं पंचवटी में की भगवान श्री रामकृष्ण देव ने। तब कहते हैं, मुझे एक स्मरण है कि सूरत क्रिया में मग्न नर नारी के संभोग आनंद को देखकर शिव शक्ति, महादेव और पार्वती का लीला विलास समझता हुआ श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए थे। ऐसी कठोर साधना श्री रामकृष्ण देव के द्वारा भैरवी ब्राह्मणी कराई। फिर कहते हैं कि बाबा, अब तुम आनंद आसन में सिद्ध होकर दिव्य भाव में प्रतिष्ठित हो चुके हो। ये भैरवी ब्राह्मणी कह रही है। फिर वीर भाव की साधना, वो भी उन्होंने अक्षुण होके कही। उसमें कारण एक मध्य होता है, कारण को न स्वीकार करके भी उसमें वो सफल हुए थे। और कहते हैं कि योनि शब्द को सुनते ही जगत योनि का उद्दीपन होने के कारण मैं समाधिस्थ हो गया था। तो इतनी मन की पवित्रता और हर एक स्त्री में मातृभाव जागरण करने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने ये तंत्र साधना की थी। वो माँ जगदम्बा की इच्छा से ही ये सब हो रहा था।
माँ काली की इच्छा से ही भैरवी ब्राह्मणी दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। माँ की इच्छा से ही श्री रामकृष्ण देव को आदेश हुआ कि नहीं तंत्र साधना करो, और माँ की इच्छा से, जगदम्बा की इच्छा से ही श्री रामकृष्ण देव हर एक साधना में कुछ ही दिनों में सफलता प्राप्त की थी। ये इतिहास में भी बोले इतना नहीं देखा जाता है कि किसी ने ऐसी साधनाएं अल्प काल में की हो। तब श्री रामकृष्ण देव एक कहानी के मार्फत से समझाते, मातृभाव हर एक स्त्री जाति में, नारी जाति में मातृभाव उनका उद्दीपन हुआ था। तब एक कहानी बताते हैं, श्री गणेश जी के स्त्री जाति के प्रति मातृज्ञान के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की कहानी। दक्षिणेश्वर में रहते समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने रमणी मात्र के प्रति मातृभाव का उल्लेख कर एक पौराणिक कथा सुनाई थी। वो पुराणों में है। श्री गणेश गजानन उनके जीवन में एक घटित घटना के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव समझा रहे हैं कि मेरे अंदर भी ऐसे ही मातृभाव का जागरण हुआ था। सिद्ध ज्ञानियों के अधिनायक श्री गणेश जी के हृदय में इस प्रकार मातृज्ञान कैसे दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हुआ था, वो जो कहानी है वो अब श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं। मदस्रा विगज तुंडधारी लंबोदर देव के प्रति इसके पूर्वे हम लोगों की विशेष श्रद्धा भक्ति नहीं थी। ये कौन कह रहे हैं? परम पूजनीय श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज, इस ग्रंथ के रचयिता लेखक। बोले जब तक श्री रामकृष्ण देव ने हमको ये कहानी बताई नहीं थी तब तक श्री गणेश उसके प्रति श्रद्धा नहीं थी, मगर ये कहानी सुनने के बाद बोलते हमारी श्रद्धा अनेक बढ़ गई। किंतु श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से उस वृत्तांत को सुनने के पश्चात तभी से हमें यह धारणा हुई है कि श्री गणेश जी वास्तव में ही समस्त देवताओं से पहले पूजन प्राप्त करने योग्य है। हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करना हो तो सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा से शुरुआत होती है। कोई भी, क्यों? ये ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, पूजनीय है। किशोर अवस्था में एक दिन खेलते हुए गणेश जी की दृष्टि एक बिल्ली पर जा पड़ी। अब ये कहानी बता रहे हैं श्री रामकृष्ण। गणेश जी छोटे थे बचपन में, अब कहाँ रहते थे? अपने माता पिता के साथ, पार्वती जी के साथ, और खेलते खेलते कभी एक बिल्ली जा रही थी तो उसकी दृष्टि पड़ गई गणेश जी की। थे नटखट, छोटे बच्चे थे, तब मस्ती करने की इच्छा होती थी तो बिल्ली पर जा पड़ी। बाल्य चापल्यावश, नटखट थे, उसे नाना प्रकार के कष्ट देते हुए अब बिल्ली देखी तो अब बिल्ली को पकड़ के उसके साथ खेलते खेलते कुछ उसको शरीर में हानि पहुंचा दी। नाना प्रकार के कष्ट देते हुए तथा मारपीट कर उन्होंने उसे घायल कर डाला। किसने? गणेश जी ने। उसको मारा भी, बिल्ली को मारा, और मारते समय उसके शरीर में कुछ घाव हो गया और घायल कर दिया। किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर बिल्ली भाग गई। अब छोटी बिल्ली है, अब गणेश जी थे एकदम अच्छे हुष्ट पुष्ट, और बिल्ली किसी प्रकार उसके हाथ से निकल के भाग गई। कुछ देर बाद गणेश जी अपनी माता, अब बिल्ली तो भाग गई, और उसके बाद वो तो बैठे हुए थे, और अपनी माता जो है श्री पार्वती देवी के पास पहुँचे, अनायास पहुँच गए, बिल्ली को घायल किया और वो अपनी माता जी के पास पहुँचे। अब देखिए क्या होता है। बड़े आश्चर्य से वे क्या देखते हैं, और आश्चर्यचकित हो गए। माता अपनी पार्वती जी को देख के गणेश जी आश्चर्यचकित हो गए। देखते हैं कि उनकी माता जी के अंगों पर जगह जगह पर मार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं।
श्री पार्वती उनकी माता जी के अंगों पर मार के चिन्ह दिखाई दिए, आश्चर्यचकित हो गए। फिर क्या था, माता की उस दशा को देखकर अत्यंत व्यतीत हो जब उन्होंने कारण पूछा, और माँ के शरीर में घायल के कोई चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और पुत्र कैसे सहन कर सकता है, तो तुरंत ही वो व्यतीत हो गए और अपनी माता से पूछ रहे हैं। तब विषण्णता के साथ देवी ने उत्तर दिया और पूछा कि माँ, तुम्हारे शरीर में ये प्रहार के निशान कैसे हो गए? तब माँ ने उत्तर दिया, तुम ही तो मेरी इस दुर्अवस्था के कारण हो। तो गणेश जी तो आश्चर्य, अरे मैं तो अभी आपके पास कभी आया ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि मेरे कारण ही आपके शरीर में ये घाव हो गए। यह सुनकर मातृभक्त, देखिए मातृभक्त तो है ही, मातृभक्त गणेश जी यह सुनकर विस्मित तथा अत्यंत व्यतीत हो। स्वाभाविक है, अरे मैं अपनी माँ को कैसे मारूंगा, उसको कैसे घायल करूंगा? तो सोचने लगे क्या कारण है। अत्यंत व्यथित हो आंखों में आंसू भरकर बोले। अब गणेश जी रो रहे हैं कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे कारण ही उसके शरीर में ऐसा कष्ट हुआ है, रो रहे हैं। यह क्या कह रही हो माँ, मैंने तुमको कब मारा? बोले माँ तुम क्या कह रही हो, मैंने तुमको कब मारा? बोले तुम ही तो मेरी इस दुर्अवस्था के कारण हो। बोले मैंने तुमको कब मारा, मैं तो खेल रहा था वहां। यह भी तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म किया हो। बोले मुझे तो ऐसा याद नहीं कि आज नहीं पहले भी कहीं ऐसा दुष्कर्म किया हो कि आपके शरीर पे ऐसे घाव के निशान हो, जिससे तुम्हें अपने अबोध बालक के कारण इस प्रकार का कष्ट सहना पड़ रहा है। बोले मुझे तो याद नहीं कि मैंने ऐसा आपके ऊपर कोई प्रहार किया हो और मेरे कारण आपको ये असह्य वेदना सहन पड़ रही है। जगन्मयी देवी ने उत्तर दिया। और फिर माँ पार्वती कह रही हैं, तुम ही विचार कर देखो। बोलते कि तुम ही देखो, मैंने तो कह दिया, अब तुम ही देखो तुमने कब मुझे मारा है। तुम ही विचार कर देखो कि आज तुमने किसी प्राणी को मारा है या नहीं। अब किसी प्राणी को, मुझे नहीं। बोले आज तुम देखो, आज सुबह से तुम उठे तब तुम क्या कर रहे थे? किसी एक प्राणी को तुमने मारा है? देखो विचार करके। गणेश जी बोले, अब उसको याद आ गया। अब बोले हाँ, अभी कुछ देर पहले। अब माँ को कह रहे हाँ, अभी कुछ देर पहले मैंने एक बिल्ली को मारा है। बोले मैं तो खेल रहा था, बिल्ली को पकड़ा, उसको मारा और उसके शरीर पे घाव हो गया, वो घायल हो गई और भाग गई। बोले हाँ, कुछ देर पहले ये घटना हुई थी। और फिर वह सोचकर गणेश जी रोने लगे। अब फिर रोने लगे। अब वो दूसरा ही कुछ सोच रहे हैं। माँ ने तो कहा कि देखो तुमने किसी को मारा है, प्राणी को मारा है। बोले हाँ मारा है, बिल्ली को। अब गणेश जी भी रो रहे हैं। वो क्या सोच के रो रहे हैं? कुछ दूसरा ही कारण सोच रहे हैं। वो क्या कारण है? गणेश जी रोने लगे कि शायद बिल्ली के मालिक ने ही मेरी माँ को इस प्रकार मारा होगा। बोले किसकी बिल्ली है? वो बिल्ली उसके घर गई होगी और बिल्ली को मारा है मैंने, गणेश जी ने। और बिल्ली के मालिक ने पता लगा कि गणेश जी ने मारा है, तो बिल्ली के मालिक ने पार्वती को मारा है, श्री पार्वती जी को, देवी को। ये गणेश जी सोच रहे और रो रहे हैं। तदंतर अनुतप्त बालक को स्नेहपूर्वक हृदय से लगाकर, अब बेचारा गणेश रो रहा है, अब माँ भी है और उसको स्नेह आ गया गणेश जी के प्रति।
अनुतप्त बालक, अब उसको दुख भी हो रहा है, रो भी रहा है, अब मगर मन में कुछ दूसरा ही सोच रहा है कि बिल्ली के मालिक ने मेरी माँ को मारा है, पार्वती जी को। स्नेहपूर्वक हृदय से लगाकर श्री गणेश जननी बोली, अब फिर गणेश जी को बोल रहे हैं, माँ तुम जो सोच रहे हो वो बात नहीं है। अब माँ को भी पता लग गया कि गणेश क्या सोच रहा है। बोले तुम जो मन में सोच रहे हो कि बिल्ली के मालिक ने मुझे मारा है, बोले वो बात नहीं है। तो क्या बात है? तुम्हारे सम्मुख विद्यमान इस शरीर पर, मतलब माँ खुद कह रही है, तुम्हारे सामने जो मैं बैठी हूँ इस शरीर पर किसी ने हाथ भी नहीं उठाया है। बोले किसी ने मुझे नहीं मारा है। अब गणेश जी और आश्चर्यचकित हो गए, तो जब मारा ही नहीं तो ये फिर घाव के निशान कैसे हो गए? किंतु असल बात यह है कि, अब श्री पार्वती गणेश जी को बोल रही है, असल बात यह है कि मैं ही, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि मैं ही बिल्ली आदि समस्त प्राणी रूप से इस संसार में विचरण कर रही हूँ। ये माँ पार्वती जी कह रही है गणेश जी को, तो तुमने जो बिल्ली को मारा था वो मैं ही बिल्ली आदि समस्त प्राणी रूप, समस्त, सिर्फ बिल्ली नहीं, बोले पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं, बिल्ली आदि समस्त प्राणी रूप से इस संसार में विचरण कर रही हूं। कितनी बड़ी बात है कि जितने भी प्राणी हैं उसमें मां पार्वती जी है। ये मां पार्वती जी खुद कह रही है, समस्त प्राणियों में। यही कारण है कि तुम्हें मारने का चिन्ह मेरे अंगों पर, तुम्हारे मारने को, जो बिल्ली को मारा था, तुम्हारे मारने का चिन्ह मेरे अंगों पर तुम्हें दिखाई दे रहा है। कि वो बिल्ली को तुमने जो मारा है उस बिल्ली में तो मैं ही हूँ, और बिल्ली के शरीर में जब घाव हुआ है, निशान हुआ है, वो मेरे शरीर पे दिख रहा है, क्योंकि बिल्ली में मैं हूँ। तुमने बिना जाने ऐसा किया है, इसलिए दुखित न हो। बोले तुमको नहीं मालूम था कि मैं भी बिल्ली में हूँ, इसलिए तुम दुखित न हो, तुम अज्ञानतावश तुमने ऐसा किया है। किंतु अब फिर माँ कह रही है कि देखो आज अज्ञानतावश तुमने कार्य किया है, किंतु आज से इस बात को ध्यान में रखना। अपने पुत्र गणेश जी को माँ पार्वती उसको कह रही हैं कि आज से पहले तुमको विदित नहीं था कि बिल्ली में भी मैं हूँ और समस्त प्राणी में मैं विराजित हूँ, मगर आज से इस बात को ध्यान में रखना कि स्त्री मूर्तिधारी सभी प्राणी, माने फीमेल, स्त्री मूर्तिधारी सभी प्राणी, बिल्ली ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं उसमें जो मादा है, स्त्री मूर्तिधारी सभी प्राणी मेरे अंश संभूत से हैं, सभी ही मेरे अंश से निकले हुए हैं, अंश से संभूत है। तथा फिर कह रहे हैं पुरुष मूर्ति विशिष्ट प्राणी वर्ग, माने नर, जितने भी नर है प्राणी, मनुष्य नहीं सिर्फ प्राणी, जितने भी नर प्राणी है वो प्राणी वर्ग का जन्म तुम्हारे पिता के अंश से हुआ है। मीन्स के महादेव से, देवादिदेव महादेव जो शिव है, जितने भी नर प्राणी हैं उसके अंश से सब उत्पन्न हुए हैं, और जितने भी मादा जो है प्राणी वो सब मेरे अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये माँ पार्वती श्री गणेश जी को कह रहे हैं। शिव तथा शक्ति को छोड़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। देखिए ये पार्वती खुद कह रहे हैं, शिव और शक्ति को छोड़ के इस संसार में कुछ नहीं है, सभी उसके अंश से संभूत है, उत्पन्न हुए हैं।
इसलिए तुमने जो बिल्ली को मारा वो मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई वो प्राणी है, और उसको घाव तुमने पहुंचाया, उसको हानि पहुंचाई, वो मेरे शरीर के ऊपर दिख रहे हैं। ये मां पार्वती जी गणेश जी को कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी ऐसी घटना हुई थी। जब हम उनकी वेदांत साधना के बारे में जब चर्चा करेंगे तब वो घटना आएगी कि कहीं दो मल्हार नाव चलाने वाले झगड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। तो श्री रामकृष्ण देव कहीं दूर दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में खड़े थे, तो वो मार के निशान श्री रामकृष्ण देव के शरीर पे दिखाई दिए थे। तब हृदय आया था, हृदय कहा था कि अरे मामा आपने किसने मारा? तो बोले किसी ने नहीं मारा है। हृदय कर मैं उसको सबक सिखाऊंगा जिसने आपको मारा है। रामकृष्ण देव कहते हैं कि नहीं नहीं, देखो वहाँ दो मल्हार है जो नदी के ऊपर झगड़ रहे थे, नाव पे के ऊपर, उनको छुड़ा लो, उनके निशान मेरे शरीर पे आए हैं। घास पे चल रहे थे श्री रामकृष्ण देव। तब कहते हैं कि जैसे कोई अंगोछा को, टावल को जैसे निचोड़ता है, वैसे लगता है कि मेरे हृदय को कोई निचोड़ रहा है। क्यों? वो ग्रास और श्री रामकृष्ण देव एक हो गए। ऐसी अनेक घटना है। ठीक वैसे ही जितने भी प्राणी हैं वो सब शिव और शक्ति के अंशभूत से उत्पन्न हुए हैं। गणेश जी ने माता के इस कथन को श्रद्धापूर्वक हृदयगम कर लिया। अब माता ने कहा तो एकदम वो गंभीरता पूर्वक उसको ग्रहण किया और हृदयगम किया कि भविष्य में अब ये कभी मैं गलती नहीं करूँगा। गलती की बात तो छोड़िए, बिल्ली को मारने की बात छोड़िए या किसी प्राणी की बात छोड़िए, अब दूसरा इसका परिणाम कुछ दूसरा ही आता है श्री गणेश जी के जीवन में। कि एक बार माता ने कह दिया कि शिव शक्ति से ही पूरा संसार बना हुआ है। अब क्या करते हैं गणेश जी? यहाँ तक कि अब देखिए जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी माता हैं मनुष्य में, वो भी शक्ति माँ पार्वती के ही अंशभूत है। अब ये उनको बैठ गया दिमाग में। यहाँ तक कि विवाह का अवसर उपस्थित होने पर, अब गणेश जी विवाह करेंगे, उसका अवसर आया, अब कैसे विवाह करेंगे? फिर कहते हैं विवाह का अवसर उपस्थित होने पर यह सोचकर कि माँ के साथ ही विवाह करना पड़ेगा। ये तो मुश्किल हो गया। अब जितनी भी मादा है, जितनी भी स्त्री जाति है, वो सब तो कह रहे हैं कि पार्वती जी के शरीर से ही अंशभूत है। अब मैं शादी करूंगा, विवाह करूंगा, तो पत्नी कौन है? बोले माता के स्वरूप हो जाएगी, वो तो माता ही है। अब शादी कैसे करेंगे, विवाह कैसे करेंगे? माँ के साथ ही विवाह करना पड़ेगा। वे विवाह बंधन में आबद्ध नहीं हुए। कौन? गणेश जी। विवाह ही नहीं किया कि माँ के साथ कैसे विवाह होगा, और विवाह भी हो गया तो उसको तो मातृ रूप में देखना पड़ेगा, तो इसलिए विवाह ही नहीं किया उन्होंने। इस प्रकार गणेश जी सदा के लिए ब्रह्मचारी बने रहे तथा यह जगत शिव शक्त्यात्मक है। ये जगत शिव और शक्ति का मिश्रण है, उन्हीं से वो अंशभूत से उत्पन्न हुआ है। इस बात को अपने हृदय में सदा धारण किए रहने के कारण हमेशा कि जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, जितने भी प्राणी है, मादा नर जितने भी प्राणी है, मनुष्य है, सब कुछ वो सब शिव शक्त्यात्मक है। इस बात को अपने हृदय में सदा धारण करने रहने के कारण ज्ञानियों में वे सर्व अग्रगण्य बने। गणेश जी ज्ञानियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? असली ज्ञान उसको मिला है। पुस्तक पढ़ के एकम सत्पिपरा बहुधा वदंती,
एक ही, एकम एव अद्वितीयम, ये सब पुस्तक में है, उपनिषदों में है, किंतु गणेश जी ने माँ के आदेश से, माँ के उपदेश से अपने जीवन में उनको प्रयोग में लाके वो ज्ञानी बन गए, एक बिल्ली को मारने से। और ज्ञानियों में श्रेष्ठ, क्योंकि सभी शिव और शक्ति का ही अंशभूत से उत्पन्न हुआ है। अब दूसरी एक घटना बताते हैं, गणेश तथा कार्तिकेय के जगत के परिभ्रमण संबंध में आख्यायिका। अब और एक घटना हुई। इस कथा को कहने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव ने गणेश जी की महिमा सूचक निम्नलिखित आख्यायिका भी उल्लेख किया। अब श्री रामकृष्ण देव और एक कहानी बता रहे हैं। किसी समय श्री पार्वती देवी ने अपने बहुमूल्य रत्नहार को दिखाकर, अब पार्वती जी ऐसे ही बैठे हुए हैं और दोनों पुत्र है कार्तिक और गणेश बगल में बैठे हुए हैं, और उनके हाथ में एक बहुमूल्य हार, रत्नहार था, तो उसको दिखाया दोनों पुत्र को, गणेश और कार्तिक को। बहुमूल्य रत्नहार को दिखाकर गणेश तथा कार्तिकेय से कहा कि, अब माँ भी है, माँ दोनों की परीक्षा कर रही है कि कौन सबसे ज्ञानी है, और कहा कि चतुर्दश भुवनात्मक इस जगत की परिक्रमा कर। अब जो इतना बड़ा जगत है ना, चतुर्दश भुवनात्मक जो जगत है उसकी परिक्रमा करनी है। परिक्रमा कर तुम दोनों में से जो सबसे पहले मेरे समीप उपस्थित होगा, बोले तुम दोनों जाओ और ये जगत है पूरा इतना बड़ा, उसकी परिक्रमा करके आओ, और परिक्रमा करने के बाद जो यहाँ मेरे पास वापस आएगा, जो जल्दी आएगा, जो मेरे समक्ष उपस्थित होगा, उसे मैं यह रत्नहार प्रदान करूंगी। बहुत कीमती हार था वो, बोले मैं उसको प्रदान कर दूंगी, भेंट दे दूंगी। दोनों को कहा। अब देखिए क्या होता है। अब मयूर वाहन कार्तिकेय, अब कार्तिकेय का जो वाहन है वो मयूर है, और गणेश जी का है चूहा, इतना सा छोटा, और गणेश जी का शरीर है तगड़ा, पेट बड़ा है। अब कार्तिकेय बहुत पुष्ट पुष्ट है, तेजस्वी है, और मयूर है, मयूर के ऊपर बैठ के तुरंत उड़ जाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। मगर होता क्या है, उल्टा ही होता है। मयूर वाहन कार्तिकेय अपने अग्रज के लंबोदर स्थूल शरीर, बोले इतना बड़ा मोटा है गणेश, उसको देखकर लंबोदर स्थूल शरीर के गुरुत्व को सोचकर कि ये इतना मोटा कब चलेगा वो चूहे के ऊपर बैठ के, वो सोच रहे हैं कार्तिकेय। तथा उनके वाहन मूषक की मंदथर गति का स्मरण कर, मूषक मीन्स चूहा, अब चूहे के बैठ के ऊपर धीरे धीरे चूहा चलेगा। अब गणेश जी इसके ऊपर बैठेंगे इतने मोटे शरीर वाले, अब कब वो परिक्रमा करेंगे पूरे जगत की। तो ये कार्तिकेय अपने मन में सोच रहे हैं। मंथर गति का स्मरण कर मुस्कुराए, वो हंस रहे हैं कार्तिकेय, हमारे भी कैसी शरत रखी है, दोनों का शरीर देखो, दोनों का वाहन देखो, और यह सोचकर कि रत्नहार मुझे ही मिलेगा। और कार्तिकेय सोचने लगे कि रत्नहार तो अब मुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि ये परिक्रमा नहीं कर पाएंगे गणेश जी। अपने मयूर पर सवार हो जगत की प्रदक्षिणा करने को चल दिए। कौन? कार्तिकेय। मयूर पर बैठे, मयूर को बोला उड़ो, और मयूर उड़े और पूरे जगत की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। कौन? कार्तिकेय। अपने बहुत विश्वास के साथ कि मैं अभी आऊँगा और रत्नहार मुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि ये चूहे के ऊपर बैठ के वो परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। कार्तिकेय के जाने के बहुत देर बाद कार्तिकेय तो चले गए और गणेश जी आराम से बैठे पड़े हैं माँ के पास, और निश्चित रूप से बैठे पड़े हैं, उसको कोई चिंता नहीं, कब मैं निकलूँगा, कब चूहे पे बैठूँगा, आराम से बैठे हुए हैं। बोले बहुत देर के बाद
और माता भी देख रहे हैं कि ये तो जा नहीं रहा है, यहीं बैठा हुआ है। कार्तिकेय के जाने के बहुत देर बाद गणेश अपने आसन पर से उठे और ज्ञान नेत्र से, देखिए ज्ञानी थे, वो ज्ञान नेत्र से गणेश देख रहे हैं शिव शक्यात्मक जगत को। ये जो जगत है वो तो शिव और पार्वती का ही बना हुआ है, उसके ही अंशभूत से निकला हुआ है। तो शिव शक्यात्मक जगत को श्री हर पार्वती के शरीर में अवस्थित देखकर माता ने कहा कि त्रिभुवन जो जगत है उसकी परिक्रमा करनी है, और जो पहले आएगा उसको मैं हार दे दूंगी। अब कार्तिक तो निकल गए मयूर के ऊपर, और गणेश जी ज्ञानी थे, वो बैठे रहे और अपने ज्ञान नेत्र से, बुद्धि से, प्रचंड बुद्धि थे, वो क्या कर रहे हैं, शिव शक्यात्मक जगत को श्री हर पार्वती माने महादेव और पार्वती के शरीर में अवस्थित, माने पार्वती के शरीर में ही पूरे जगत को देख रहे हैं, और अपने पिता शिव के शरीर में ही पूरे जगत को देख रहे हैं। श्री हर पार्वती के शरीर में अवस्थित देखकर धीरे धीरे उनकी परिक्रमा तथा वंदना कर, अब परिक्रमा कर रहे हैं, माता की परिक्रमा कर रहे हैं, पिता की परिक्रमा कर रहे हैं, वंदना कर निश्चित चीज से बैठ गए। वो 1-2 चक्कर 3 चक्कर लगाए होंगे और आराम से अपनी जगह पे बैठ गए। तो सब पार्वती और देख रहे हैं, ये तो अद्भुत, और वो तो कार्तिकेय तो उड़ के चले गए, और ये गणेश जी ज्ञान नेत्र से देख के सब कुछ माँ पार्वती और शिव जी है तो बैठ गए। ये अद्भुत घटना है। वंदना करे, फिर माँ की वंदना की और बैठ गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय लौटे और वो बहुत उत्साह से आ गए कार्तिकेय कि मैंने पूरी त्रिभुवन की परिक्रमा कर ली, और गणेश न जाने कहाँ अभी दौड़ते होंगे चूहे के ऊपर बैठ के। तो कार्तिकेय लौटे, परंतु श्री पार्वती जी ने वह हार गणपति जी को ही प्रदान किया। वो कहाँ नहीं गए, माता पिता का प्रदक्षिणा करके बैठ गए आराम से अपने आसन पे, और वो हार जो है वो पार्वती जी उसको दे भी दिया कि लो, वो तो आया भी नहीं अभी कार्तिकेय, तो उसको प्रदान कर दिया और उसे अत्यंत स्नेह से उनके गले में डाल दिया, गणेश जी के गले में वो डाल दिया। इस प्रकार गणेश जी के रमणी मात्र के प्रति मातृभाव का उल्लेख कर, देखिए, और कार्तिकेय फिर हार गए, मगर ये ज्ञान नेत्र से देखा कि माता पिता उनके थे वही अंशभूत है समस्त जगत, और समस्त जगत उनमें है। उल्टा भी है, बिल्ली में माँ पार्वती जी है, मगर माँ पार्वती में भी जब वो उनका अंश है, वो समस्त जगत माँ पार्वती के अंदर में है, और जगत को यदि देखा जाए तो उसमें भी माँ पार्वती है, और माँ पार्वती में भी जगत है। तो माँ पार्वती का ही प्रदक्षिणा कर लो, हो गया, और हार जीत लिया गणेश जी ने। रमणी मात्र के प्रति मातृभाव का उल्लेख कर श्री रामकृष्ण देव बोले, मेरा भी रमणी मात्र के प्रति यही भाव है, इसलिए पत्नी के अंदर श्री श्री माँ शारदा देवी, पत्नी के अंदर श्री जगदम्बा की मातृमूर्ति का साक्षात दर्शन प्राप्त कर। देखिए, अपनी पत्नी में मातृभाव का साक्षात माँ जगदम्बा को देख रहे हैं। इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई है। बोले मेरा भी यही भाव है, मातृभाव, रमणी मात्र के प्रति यही भाव है। पत्नी के अंदर श्री जगदम्बा की मातृमूर्ति का साक्षात दर्शन प्राप्त कर मैंने उसकी पूजा तथा चरण वंदना की थी। ये श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं। ये घटना भी हम जानते हैं कैसे श्री रामकृष्ण देव ने माँ शारदा देवी की पूजा की थी और समस्त अपनी साधना का जो फल है उनके चरणों में अर्पित किया था।
जैसे माँ जगदम्बा की पूजा होती है, ठीक वैसे ही श्री श्री माँ शारदा देवी को आसन के ऊपर बिठाकर उनकी पूजा की थी। उनका जब वीरवण आएगा तब हम उसका अध्ययन करेंगे। तो ये श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मेरा भी यही भाव है। इसलिए जितनी भी तंत्र की साधना भैरवी ब्राह्मणी के द्वारा की गई, तब माँ जगदम्बा की इच्छा से ही श्री रामकृष्ण देव में ये जो मातृभाव उत्पन्न हुआ और समस्त ऐसी ऐसी कठिन से कठिन साधना में वो कुछ ही समय में वो सफल हुए थे। तंत्र साधना में श्री रामकृष्ण देव की विशेषता, रमणी मात्र के प्रति मातृ ज्ञान को सब प्रकार से अक्षुण्ण रखकर तंत्र अनुसार वीर भाव के साधनों का अनुष्ठान किए जाने के बाद, देखिए ये शारदानंद जी महाराज के पूजनीय शारदानंद जी क्या कह रहे हैं, मातृ ज्ञान को सब प्रकार से अक्षुण्ण रखकर, सब प्रकार से अक्षुण्ण रखकर तंत्र अनुसार वीर भाव के साधनों का अनुष्ठान, वीर भाव का अनुष्ठान किए जाने की बात किसी युग में किसी भी साधक के द्वारा हमने नहीं सुनी है। ये परम पूजनीय श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं, इस ग्रंथ के रचयिता। वो इतने ज्ञानी थे, वो कह रहे हैं कि ऐसा वीर भाव और मातृभाव को अक्षुण्ण रह के तंत्र साधना के अनुसार किसी युग में, देखिए युग की बात कर रहे हैं, किसी युग में किसी भी साधक के द्वारा हमने नहीं सुनी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने भगवान श्री रामकृष्ण देव को अवतार वरिष्ठाय करके संबोधित किया है। किसी भी युग में किसी भी साधक ने ऐसा ही साधना नहीं की है, हमने सुना नहीं है सके। वीर मतावलंबी होकर साधक अब तक स्त्री शक्ति का ग्रहण करते रहे हैं। अब तक साधक जो है वो स्त्री को ग्रहण करते रहे हैं, वीर मत अवलंबी। तदर्थ वीर मत के आश्रय ही सभी साधकों में यह दृढ़ धारणा हो गई है कि शक्ति ग्रहण किए बिना माँ के स्त्री को सहकारी, स्त्री को साथ में रखकर शक्ति ग्रहण किए बिना साधना में सिद्धि या जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। ये साधकों में ये धारणा थी। अपनी पशुवृत्ति तथा उस प्रकार की धारणा के वशीभूत होकर, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, युगों की बात है। बोले सभी साधक यही समझते हैं कि जब तक वो स्त्री का साथ में रहकर ये तंत्र साधना नहीं हो सकती, ये उसकी भावना है। मगर श्री जगदम्बा का उद्देश्य अलग है। श्री रामकृष्ण देव के द्वारा ये तंत्र साधना करवाना, माँ जगदम्बा माँ काली का उद्देश्य एकदम विभिन्न है। क्यों करवाई ये तंत्र साधना, वो अभी क्लियर कर रहे हैं। अपनी पशुवृत्ति तथा उस प्रकार की धारणा के वशीभूत होकर, किस प्रकार की धारणा, बोले ये जब तंत्र साधना हम करेंगे तो उसमें अवश्य ही स्त्री का संग होकर हमको ये साधना करनी है, तभी वो सफल होंगे। और पशुवृत्ति, साधक के अंदर जो पशुवृत्ति है और उस प्रकार की धारणा के वशीभूत होकर साधक वर्ग कभी कभी परकीय शक्ति तक को अंगीकार करने में नहीं हिचकिचाते। अपनी पशुवृत्ति को वशीभूत होकर और शक्ति को साथ में लेके साधना करने में वो हिचकिचाते नहीं है। इसलिए लोग तंत्र शास्त्र निर्दिष्ट वीराचार मत की निंदा करते हैं।
क्योंकि सामान्य लोग देखते हैं कि ये साधक है, वो तो स्त्री से साथ में रह के ऐसी साधना कर रहे हैं। लोग निंदा करते हैं, ये कैसी साधना है कि जिसमें स्त्री को साथ में लेके साधना करना है और अपनी पशु वृत्ति से वशीभूत होकर ऐसे कर रहे हैं और पदच्युत हो जाते हैं, उसमें सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए बाकी लोग इस विध मत की साधना को निंदा करते हैं। मगर माँ भवतारिणी की, माँ जगदम्बा की क्या इच्छा है, जो श्री रामकृष्ण देव को ये तंत्र साधना भैरवी ब्राह्मणी को दक्षिणेश्वर में लाके श्री रामकृष्ण देव को माध्यम बना के माँ जगदम्बा अपनी इच्छा कैसे पूर्ण करती, उसका उद्देश्य क्या है, ये अभी क्लियर होगा। श्री जगदम्बा की इच्छा अनुसार उक्त विशेषता का विकास। देखिए, हमेशा ये याद रखिएगा, श्री रामकृष्ण देव जब भी साधना करने जा रहे हैं, कोई साधक आया है उनको साधना करवाने के लिए, सीधे वो माँ के पास दौड़ते हैं। भैरवी ब्राह्मणी ने भी जब कहा कि तंत्र साधना करनी, तो सीधे माँ के पास गए। और माँ जगदम्बा ने जब उनको आदेश दिया तब साधना। जब अब वेदांत की साधना करने के लिए श्रीमद तोतापुरी जी जब आएंगे दक्षिणेश्वर में, तब भी कहेंगे कि आप वेदांत की साधना करोगे, तब श्री रामकृष्ण फिर माँ जगदम्बा से आदेश प्राप्त करने के लिए दौड़ेंगे। माँ का आदेश प्राप्त करने के बाद ही वो वेदांत साधना करने के लिए उत्सुक होंगे। इसलिए जितनी भी साधना श्री रामकृष्ण देव ने की है, वो श्री माँ जगदम्बा, माँ काली के इच्छा से ही हो रही है। और माँ जगदम्बा अपनी इच्छा जो है वो श्री रामकृष्ण देव के शरीर के माध्यम के द्वारा पूर्ण करेगी, ये क्लियर होना चाहिए। अवतार जब आते हैं तो किसी विशेष उद्देश्य से इस धरती पे अवतार धारण करते हैं, और वो भी माँ जगदम्बा की इच्छा से सब पूर्ण होगा। नहीं तो इतनी सारी साधना एक ही जीवन में करना किसी भी साधक के लिए संभव नहीं है। युगावतार लोकोत्तर श्री रामकृष्ण देव ने ही अपने बारे में बारंबार हमसे इस बात को कहा है कि, देखिए फिर श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं इस ग्रंथ में, वो सब हमने श्री रामकृष्ण देव के स्वयं के मुंह से सुनी हुई बात हम लिख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने ही अपने बारे में, देखिए पन्ने पन्ने पर ये सेंटेंस आ रहे, ये वाक्य आ रहे हैं। इसलिए ये जो लिखा जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, उसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं है। और भगवान श्री रामकृष्ण देव खुद कह रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि पहले जितने भी अवतार हुए हैं, उस सभी अवतारों के जीवन में ऐसी साधना का विवरण हम लोग को प्राप्त नहीं है। इस अवतार में ही शब्द से शब्द सब यहाँ लिखित है। और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि इस अवतार के जीवन में जो साधना काल है, वो सबसे महत्वपूर्ण साधना काल हम लोगों को इस पुस्तक के माध्यम से, इस शब्दों के माध्यम से हमको विदित हो रहा है। पहले ऐसा संभव नहीं था। उन्होंने आजन्म कभी सपने में भी स्त्री का ग्रहण नहीं किया। श्री रामकृष्ण देव खुद कह रहे हैं कि मैंने सपना में भी कभी स्त्री का ग्रहण नहीं किया। अतः जन्म भर मातृभाव अवलंबी श्री रामकृष्ण देव को जन्म से ही, बोले जन्म से ही हमेशा स्त्री के अंदर, नारी के अंदर मातृभाव श्री रामकृष्ण देव का अक्षुण्ण रहा था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, वो पहले हम लोग ने चर्चा की है। मथुर बाबू भी ले गए थे किसी रमणी के पास, उसमें भी श्री रामकृष्ण देव ने माँ जगदम्बा का दर्शन किया। ब्रह्मचर्य को खलन पहुंचाने के लिए मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव का जो पागल हो गए हैं, तो ब्रह्मचर्य का बोले नष्ट होगा तो शायद वो ठीक हो जाए, तो रमणी के पास ले गए।
वहाँ भी रमणी के अंदर श्री रामकृष्ण देव ने माँ का दर्शन किए, और रमणी भी सोच रहे हैं कि ऐसे पवित्र व्यक्ति को हम कैसे ठोकने चले निकले थे। वो सब उनके चरणों में पड़ गए, बाबा हमें क्षमा करो। ऐसी अनेक घटना है कि मातृभाव श्री रामकृष्ण देव का। तो कहते हैं कि जन्म भर मातृभाव अवलंबी श्री रामकृष्ण देव को वीर मत के साधन अनुष्ठान में प्रवृत्त कराने में, देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं, मातृभाव अवलंबी श्री रामकृष्ण देव को वीर मत के साधन अनुष्ठान में प्रवृत्त कराने में श्री जगदम्बा का गूढ़ अभिप्राय विद्यमान था, यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। वीर मत का साधन क्यों करवाया? किसने करवाया? श्री जगदम्बा ने करवाया। जितना भी आयोजन हुआ, भैरवी ब्राह्मणी का आगमन होना, दोनों से मिलाप होना, भैरवी ब्राह्मणी को पहले से ही आदेश प्राप्त हुआ था कि 3 साधक से उनकी मुलाकात होगी, ये सब माँ जगदम्बा की इच्छा से, उनके आयोजन से हो रहा है। श्री जगदम्बा का गूढ़ अभिप्राय विद्यमान था, गूढ़ अभिप्राय कि साधना करने के बाद श्री रामकृष्ण क्या उद्देश्य है, तो वो माँ जगदम्बा जानती है, यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। शक्ति ग्रहण किए बिना श्री रामकृष्ण देव की सिद्धि प्राप्ति के द्वारा प्रमाणित तथ्य। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि किसी भी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें 3 दिन से अधिक समय नहीं लगा। किसी भी साधना में, वेदांत की साधना की 3 दिन में सफलता प्राप्त की, जिसको तोतापुरी को 40 साल लग गए थे जिस स्थिति को प्राप्त करने में, और श्री रामकृष्ण सिर्फ 3 दिन में उस स्थिति को प्राप्त किए थे। ये तंत्र साधना में भी कितने ही साधक सफल नहीं होते हैं, अच्युत हो जाते हैं, विफल होते हैं, पदभ्रष्ट हो जाते हैं। उसी साधना को श्री रामकृष्ण ने कुछ ही दिनों में कर दिया। ये श्री रामकृष्ण देव खुद कह रहे हैं, साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें 3 दिन से अधिक समय नहीं लगा है। ये किस लिए हुआ? माँ जगदम्बा की इच्छा से। साधना विशेष को ग्रहण कर उसके फल को प्रत्यक्ष करने के निमित्त व्याकुलतापूर्ण हृदय से श्री जगदम्बा से हट करने पर, देखिए व्याकुलता पूर्वक कि माँ तुम जो कह रहे हो, विवस्त्र नारी के गोद में बैठ के मुझे ध्यान और जप करने के लिए भैरवी ब्राह्मणी कह रही है, हे माँ मैं एक बालक हूँ और उस बालक की अब तुम रक्षा करो, मैं ये नहीं कर सकता। व्याकुलता पूर्वक हृदय से श्री जगदम्बा से हट करने पर, हट किया था कि अब नहीं करता, मेरी रक्षा करो। हट करने पर 3 दिन में ही मैं सफल हो जाता था, मां जगदम्बा से प्रार्थना करने से। शक्ति ग्रहण किए बिना वीराचार के साधनों में इस प्रकार अल्प समय के अंदर, वीराचार की साधना में अल्प समय के अंदर उनकी सफलता से स्पष्टतया ये प्रमाणित होता है कि पंचमकार या स्त्री ग्रहण उन अनुष्ठानों के आवश्यक अंग नहीं है। ये जो साधक भूल कर रहे हैं कि ये स्त्री ग्रहण करना, इस तंत्र साधना में स्त्री ग्रहण किए बिना उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, वो श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में प्रयोग करके सिद्ध करके दिखाया कि स्त्री को ग्रहण किए बिना भी सफलता प्राप्त होती है। ये उद्देश्य श्री माँ जगदम्बा बहुतारिणी का उद्देश्य है कि इस संसार को दिखाने के लिए कि जो तंत्र साधना आप कह रहे हैं वो निंदनीय नहीं है। वो साधक अपनी पशु वृत्ति से स्त्री को ग्रहण करते हैं और वो पदच्युत होते हैं, असफल होते हैं, उसमें इस तंत्र साधना का कोई दोष नहीं है। ये माँ जगदम्बा का उद्देश्य है श्री रामकृष्ण देव को अपने माध्यम बनाकर ये संसार समस्त विश्व को माँ जगदम्बा उपदेश दे रही है, संदेश दे रही है
कि पंचमकार और स्त्री ग्रहण किए बिना भी ये साधना हो सकती है। ये एकदम ही ध्यान में रखनी बात है कि अवतार जब आते हैं तो शास्त्र की रक्षा करने के लिए आते हैं। शास्त्र की जब निंदा होती है तब अवतार को आना पड़ता है। और माँ जगदम्बा का उद्देश्य यही है कि तंत्र साधना की रक्षा होनी चाहिए। लोग निंदा कर रहे हैं, लोग पदच्युत हो रहे, अपने पशु वृत्ति से साधना को कर रहे हैं, और इसकी निंदा अब नहीं होनी चाहिए। उसके लिए श्री रामकृष्ण देव का अवतार धारण करना होता है और शास्त्र की रक्षा के निमित्त 15वीं ब्राह्मणी आती है और साधना करवाते हैं। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। समय हो चुका है, आज इतना ही। फिर इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।